आप सेफ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जो स्टडी है उसमें रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। इसी स्टडी को अपन और स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत करने के लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट लेके आई हूँ। टेस्ट लेने की इच्छा तो मेरी लाइव ही थी, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपना लाइव टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि ऑरली ले लेते हैं टेस्ट। मैं पहले क्वेश्चंस बोलूँगी, उसके 4 ऑप्शंस बोलूँगी। आप अपने माइंड में उन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा उसको अपने माइंड में ही सेट कर लो कि कौन सा होगा। उसके बाद में मैं आपको आंसर बोल दूँगी। अगर इन्हीं आंसर की आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं एक डिटेल पर वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूँगी। और अगर मान लीजिए आपको आंसर आ जाता है या फिर मैं जो आंसर बता रही हूँ आपको उसका तरीका समझ में आ जाता है कि मैंने किस तरीके से आंसर निकाला है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट फिर भी नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग मुझे बता देना। अब आप बिल्कुल शांति से मेरे पहले क्वेश्चन को सुनोगे आराम से, उसके चारों ऑप्शंस को सुनोगे, फिर आप आंसर देखोगे क्या होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ, मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन, तो उसी में से देख करके मैं बोलती हूँ। क्वेश्चन सुनिए। हाँ, एक और बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके सिलेबस के तो है ही है, साथ में नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है तो उस लैंग्वेज को आप ऑब्वियसली पहचान लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ, देखिएगा। क्वेश्चंस है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी एंड ईआरवी of an ethet is 500 ml, means 500 ml, and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? क्वेश्चन शॉर्ट में सुनो, ये कह रहे हैं कि जो टीवी है वो 500 ml है, ई आर वी कितनी है 1000 ml है, आर वी कितनी है 1200 ml है। आपको फाइंड क्या करना है, इसी फाइंड करनी है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्वेश्चन की बात समझ में आ गई, आपने सर ने कॉपी में लिख लिया होगा क्वेश्चन क्या क्या। अब ऑप्शन सुनिए, आंसर जिसका आप आंसर देना चाहोगे, 1500 ml यानी 1500 ml, 1700 ml, 2200 ml, 2700 ml। ये ऑप्शंस है, आपने ऑप्शंस भी लिख रहे होंगे, आपके पास में टाइम है। मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ आपको, बहुत होता है इतना टाइम है ना, आप जल्दी से आंसर कीजिए, फिर अब अगला इसका आंसर देकर के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीवी दे रखा है, ठीक है, ई आर वी दे रखा है, आर वी दे रखा है, इसी आपको फाइंड करना है। हो गया फाइंड, आंसर क्या आ जाएंगे 1500 ml, 1500 ml इसके आंसर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है, इसी पूछा है। इसी किसे कहते हैं, टीवी प्लस ई आर वी को इसी कहते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी, तो दोनों को ऐड कर दो। आर वी हमें दे रखे हैं ओनली कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन सुनिए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फैट एफ ए टी इफेक्ट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द साइन ग्रिड्स। बात समझ में आ गई कि जो मेल गैमेट का फैट क्या होगा जब उसको साइन ग्रिड के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। साइन ग्रिड कहाँ होती है, आपके माइंड में अगर ये बात है तब तो आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। क्वेश्चन सुनिएगा, वन फ्यूज विथ एग, मेल गैमेट 2 डिस्चार्ज होते हैं, वन फ्यूज विथ एग, अदर डिजेनरेट इन द साइन ग्रिड, ऑल फ्यूज विथ द एग। थर्ड है, वन फ्यूज विथ एग, अदर फ्यूज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। थर्ड है, वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूज विथ द साइन ग्रिड न्यूक्लियस। हाँ, आंसर अब दे दीजिए, आप अपने माइंड में सेटअप कीजिए, आंसर क्या आएगा। चलिए तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ
कि हम क्या करते हैं, ये जो मेल गैमिट होते हैं उन मेल गैमिट को किसके अंदर, ओव्यूल्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। किस में छोड़ देते हैं, ओव्यूल्स के अंदर छोड़ देते हैं। दो मेल गैमिट होते हैं, वन फ्यूज विद द एग सेल एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल, न्यूक्लियाई सेल जो डिपेलोइड होती है। तो वन मेल गैमिट फ्यूज विद द फीमेल गैमिट टू प्रोड्यूस द जाइगोट एंड अदर मेल गैमिट फ्यूज विथ द अदर मेल गैमिट fuse with the central diploid nuclei to produce the primary endosperm। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining, हो जाओ, आइडेंटिफाई द सेल्स secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। यानी आपको उन सेल्स की आइडेंटिटी करनी है जो सेल्स इंटेस्टाइन की वॉल को एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन सुनिए, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सिटिक सेल्स और ड्यूडेनम सेल्स। आपके पास में टाइम है, आंसर सेट कीजिए। क्या आएगा, क्या है, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ड्यूडेनम सेल्स, ऑक्सिटिक सेल्स। मिला आंसर। तो ऑब्वियसली देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो इंटेस्टाइन में कौन सी सेल्स होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, गॉबलेट सेल्स होती है। जो गॉबलेट सेल्स होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर in which an individual has an overall masculine development, gynomastia and its sterile। मस्कुलाइन, गाइनोमेस्टिया एंड इस स्टेराइल। इसमें कौन, मैं 4 ऑप्शंस दूंगी, उन 4 ऑप्शन में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें गाइनोमेस्टिया, ऑल मस्कुलाइन और स्टेराइल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शंस दो, शायद हो सकता है गाइनोमेस्टिया के नाम से ही आपके माइंड में वो डिसऑर्डर आ भी गया होगा। तो फिर भी मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। ऑप्शन सुनिएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आपके सिलेबस में है ओब्वियसली, सभी के सभी आपको आ भी रहे होंगे। तो अब आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। हो गया सेट, कौन सा आएगा, क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगला है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। किसकी वेराइटी, पी प्लांट वेराइटीज डिड मैंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विच कंस्ट्रक्टिंग। अब आपको मुझे ये बताना, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो पी प्लांट है उसकी जो कितनी वेराइटी यूज में ली गई थी, कितने कैरेक्टर्स यूज में लिए थे मैंडल ने। तो बेसिकली आपको सबको पता है 14 थे। 7 पेयर बोल दो या 14 बोल दो। ठीक है, तो आप कर लोगे। चलिए, वैसे ऑप्शंस क्या क्या थे इसके, 2, 14, 8 और 4। तो 14 ही थे, 7 पेयर तो है ही नहीं, पेयर की तो बात ही नहीं हुई ना। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, The body of the ovule is fused with in the funicle 8। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होती है। प्लेस ऑप्शन सुनिएगा, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, कैलिजा और हिलम। माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, कैलिजा और हिलम। देखिए इतना इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है माइक्रोपाइल पोर है तो फ्यूज नहीं होता, माइक्रोपाइल का अपोजिट कैलिजा तो नहीं हो सकता, न्यूसिलस तो बिटवीन वाला, तो उसमें एक सेल्स होती है आर्किस्पोरियल जो सेल्स होती है जो आगे डिवाइडेशन के थ्रू एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी। तो बच गया क्या, हिलम। तो कहाँ से फ्यूज्ड होता है, हिलम से फ्यूज्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The gel electrophoresis separated DNA fragments. The gel electrophoresis separated DNA fragments can be visualized with help of, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देती है। अब इनको हमें विजुलाइज्ड कैसे होंगे, हमें कैसे दिखेंगे। तो
ऑप्शंस देखिए कैसे दिखाई देंगे, आप क्या क्या यूज करोगे। इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडियस, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडियस। सेकंड है एसिटोकार्मीन इन यूवी रेडियस। थर्ड है इथिडियम ब्रोमाइड इंफ्रा रेडिएशन, एसिटोकार्बिन इन ब्राइट ब्लू लाइट। ये 4 ऑप्शंस है। अब आप इसमें अपने माइंड में सेट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा क्या आएगा, इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में देखिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ऑप्शंस क्यों है तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी, इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल करवा दूंगी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम यानी कौन सा हार्मोन है जो रिलीज ऑफ ओवम। द ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल्स यानी ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन है। तो पहले ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ऐसे हमें पता है। अगर अपन ये कहे कि जो एलएच हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स हो गया। तो हमें ये देखना है कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने। तो ऑप्शन सुनिएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो concentration of FSH follicle stimulating hormone and a high concentration of estrogen। यहाँ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि यहाँ हमने आज तक आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आपके माइंड में सीधे एलएच हार्मोन की बात आ जाती है, ये सही भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एलएच हार्मोन है 14 डेज उसकी जो कंसंट्रेशन हाई लेवल पे हो जाता है, जिसको एलएच सर्ग बोलते हो, जैसे एलएच सर्ग होता है तो उसमें से ओव्यूलेशन होता है। बट यहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन दे दिया ना ऑप्शन में, मैंने हाई नहीं बोला, लो कंसंट्रेशन बोला। अब देखो ऑप्शन से देखोगे आप, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कोई लेना देना नहीं, लो कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको पता है लाइनिंग को थिक कर देता है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे अब एलएच की कम आ गया तो नहीं कर सकते। लो ऑफ एफएस, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन में हो रहा है तो ओव्यूलेशन से तो होना, तो फॉलिकल्स बनाएगा ये तो। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे चलिए अगला है बीटी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन टॉक्सिक जीन of Bacillus thuringiensis is resident to, Bacillus thuringiensis है ना, वो जो कॉटन वेराइटी होती है उसके अंदर किसको कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सुनिए, फंगल डिजीज कंट्रोलर है, प्लांट निमेटोड्स कंट्रोलर है, या इंसेक्ट प्रीडेटर्स कंट्रोलर है, या इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोलर है। अब आपको ये तो पता है कि इंसेक्ट है, ठीक है, दो ऊपर वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब एक में है प्रीडेटर और एक में है पेस्ट, तो आंसर क्या आएगा, पेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी, ये बताइए। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम पैथोजेंस है, मलेरिया कोज करता है, इसकी कौन सी स्टेज हमारी बॉडी में एंटर करती है। ऑप्शन सुनिएगा, स्टेज कौन कौन सी है, स्पोरोजोइड्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स और ट्रोफोजोइड्स। ऑप्शंस आ गए आपके सामने, स्पोरोजोइड्स, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, और मैं भी जब मैंने पूरी साइकिल करवाई थी तो सभी स्टेज आपको लिखवाए हैं मैंने, आपकी बुक में नहीं थे सभी स्टेज के नेम, बट मैंने आपको लिखवाए हैं कौन सा स्टेज कब बनता है, क्या इफेक्ट होता है इन सभी का। तो देखिए इसमें देखो, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो ह्यूमन में ही बनेंगे ना, ठीक है, ये तो ह्यूमन में बनेंगे, तो एंटर कहाँ हुए, तो इनका फॉर्मेशन हुआ है। ट्रोफोजोइड्स भी वही स्टेज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनने वाली, बच गई क्या, स्पोरोजोइड्स। तो हमारी बॉडी में जो एंटर कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड्स बोलते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे। मेरी इच्छा तो ऑनलाइन लेने की ही थी, बट थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है,
फिर रोज़ रोज़ मैं डिले करती जा रही थी, तो मुझे लगा कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि जैसे हमारे एग्ज़ाम डिले होते जा रहे हैं वैसे हमारे टेस्ट भी डिले हो रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव देने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है छोटा सा, तो आप देख लीजिएगा। तो आराम से देखना, एक एक क्वेश्चंस को रिपीट कर करके सुनना, फिर अपने आंसर तक जानना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नीट में आए हुए हैं साथ में। और चलो साथ साथ में आपको एक ये भी बता दूँ कि घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। एग्ज़ाम कब होंगे, कब हम नीट का पेपर देंगे, कब क्या होगा, बहुत सारा बर्डन चल रहा है माइंड के अंदर, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे देखिए, एक थोड़ी सी छोटी सी मोटिवेशन पॉइंट है, आराम से सुनना। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो वही बात है, ये जो नेगेटिव टाइम चल रहा है इसकी इतनी औकात नहीं कि हमें हमारी मंजिल तक जाने से ये रोक सके। तो आपको भी यही करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं हो। कल को आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, ताकि उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे देखो, सीबीएसई बोर्ड ने 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए ना, वो लेगी नहीं। चलो अपने यहाँ भी क्या डिसीजन आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई के अंदर ऑल इंडिया में चलता है, तो अलग अलग स्टेट के अंदर जो डाटा है कोरोना पीक के वो अलग अलग है। अपने राजस्थान में थोड़ा नॉर्मल चल रहा है इस समय, सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा है, तो हो सके हमारे एग्ज़ाम हो जाए। अगर बाय द वे नहीं होते हैं तो आपको तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको फाइट ही करना है, तो आपको तो ये सोचना ही नहीं है एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, आपको तो केवल अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है। चलो इसी के साथ में स्टॉपेज लेती हूँ, फिर मिलेंगे।